औरतों का मामला। बहू ने अपने ही सास से किया झगड़ा। एक शहर की लड़की एक गांव में शादी करके आती है। लड़की का नाम अनुपमा था। ससुराल में बुजुर्ग दादी सास और पति रमेश रहता था। जब अनुपमा शादी करके आती है और देखती है कि उसकी सास बुजुर्ग दादी सास का खूब अपमान करती है, उन्हें भला बुरा कहती है। ये बात अनुपमा ने जब अपने पति से कहा तो पति ने कहा कि ये घर की औरतों का मामला है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। पति की बात सुनकर अनुपमा समझ गई थी कि अब जो कुछ करना है वह उसे अकेले ही करना पड़ेगा। अनुपमा भले ही शहर में पली बड़ी थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे और जब उसकी सास दादी सास का तिरस्कार करती तो वह बहुत ही बेचैन हो जाती थी और अपने घर के बारे में सोचने लगती थी कि मेरे मायके में मेरे पापा मम्मी मेरे दादी का कितना ख्याल रखते हैं, उनका कितना सम्मान करते हैं और यहाँ पर एक बुजुर्ग का अपमान हो रहा है। उन्हें वक्त पर खाना नहीं देना, बेवजह बातें सुनाना और ताने देना, ये उसकी सास की रोज रोज की आदत हो गई थी। अनुपमा ने सोचा कि इस बारे में वो अपनी सास से बात करेगी कि ऐसे दादी जी का तिरस्कार मत किया कीजिए। फिर सोचती है कि यदि मैं अपनी सासू माँ से कहूँगी तो उनको लगेगा कि मैं उनके घर में दखल अंदाजी कर रही हूँ और वो कहेंगे कि आज की बहू होकर तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और फिर बात बनने के बजाय और बिगड़ जाएगी। फिर अनुपमा के मन में एक विचार आया। फिर वह रोज घर का सारा काम करके अपनी दादी सास के पास जाकर बैठ जाती थी और उनके पैर दबाने लगती। ये सब देखकर अनुपमा के सासू माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वह सोचने लगी कि आखिर ये रोज इनके पास जाकर क्यों बैठ जाती है। एक दिन सासू माँ ने गुस्से में अनुपमा से पूछा, बहू तुम रोज यहाँ पर आकर क्यों बैठ जाती हो और तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? अनुपमा ने हंसते हुए पूछा, माँ जी कुछ काम है तो आप बताइए, मैं कर लूँगी। सासू माँ कहती है, काम को छोड़, पहले तू ये बता कि तू यहाँ पर आकर क्यों बैठ जाती है। माँ जी मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटी जो घर में बूढ़े हो तुम ज़्यादा समय उनके साथ बिताना, और माँ जी हमारे घर में तो दादी सास ही बड़ी है, इनके पास नहीं तो और किसके पास जाकर बैठूं। सासू माँ तुम्हारे पिताजी ने जो कहा वो वहाँ के तौर तरीके थे, हमारे घर पर ये नहीं चलेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा तौर तरीका ही चलता है, समझी। अनुपमा माँ जी मुझे भी ये तौर तरीके सीखने हैं, इसलिए तो मैं दादी से पूछ रही थी कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है, फिर मैं भी वैसे ही करूँगी। सासू माँ अच्छा तो क्या कहा इस बुढ़िया ने? अनुपमा माँ जी दादी बोल रही थी कि अगर मेरी बहू मुझे समय पर खाना दे और मुझे ताना ना दे तो मैं उसे ही अपनी सच्ची सेवा मानूंगी। सासू माँ अच्छा अब क्या तू भी कल से मेरे साथ ऐसा ही करेगी? जी माँ जी मेरे पिताजी ने कहा था कि तुम बड़ों के रीति रिवाज सीखना, जैसे वहाँ होता है तुम भी वैसे ही करना। अनुपमा की बात सुनकर सासू माँ सोचती है कि यदि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूँगी वही मेरे साथ भी करेगी तो मेरे बुढ़ापे में कौन मेरा ख्याल रखेगा, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। फिर उसी जगह मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था। सास ने पूछा, बहू ये मिट्टी का बर्तन यहाँ क्यों रखा है? अनुपमा ने कहा, माँ जी आप भी तो दादी को मिट्टी के बर्तन में खाना देती हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले से ही आपके लिए मंगवा कर रख लूँ और मैं इससे मैं आपको खाना दूंगी। सासू माँ अब तू मुझे मिट्टी के बर्तन में खाना देगी? जी सासू माँ आप ही ने तो थोड़ी देर पहले कहा था कि यहाँ पर सिर्फ आपका ही रीति रिवाज चलेगा, हमारे घर में तो बड़ों को स्टील के बर्तन में खाना देते हैं। सासू माँ अरे ये थोड़ी ना कोई रीति है, मैं तो बस इसलिए देती थी कि बर्तन कौन साफ करेगा। अनुपमा माँ जी मैं कर दूंगी। सासू माँ अच्छा ठीक है, तू उन्हें अब से थाली में खाना दिया कर और इस मिट्टी के बर्तन को उठाकर बाहर फेंक दे। फिर अनुपमा ने नोटिस किया कि सबसे पहले घर वाले खाना खाते हैं, तब दादी सास को खाना दिया जाता है, वो भी बचा हुआ अंतिम का खाना। उस बचे हुए खाने को अनुपमा बड़े ही ध्यान से देख रही थी। ये देखकर सासू माँ ने पूछा, बहू ये क्या देख रही है? वो मैं देख रही हूँ कि हमारे घर के बुजुर्ग को खाना कैसे दिया जाता है, और ये भी तो यहाँ की रीति है ना माँ जी। सासू माँ नहीं ये थोड़ी यहाँ की रीति है, तो फिर माँ जी आप दादी को सबसे अंतिम में खाना क्यों देती हैं? सासू माँ कौन लेकर जाए खाना? अनुपमा मैं लेकर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अब तू सबसे पहले दादी को भोजन दे दिया कर, फिर हम सब खाएंगे। अब बूढ़ी दादी माँ को अच्छा और ताज़ा खिचड़ी और खाना मिलने लगा। दादी जी मन ही मन अनुपमा को आशीर्वाद देने लगी। अनुपमा की नज़र फिर उनके खाट पर जाती है जो कि टूटा हुआ था। अनुपमा खाट के पास जाती है और उसे बड़े ध्यान से देखती है और फिर सासू माँ कहती है कि इसके नीचे क्या देख रही है? सासू माँ ये देख रही हूँ कि क्या इस घर में बड़ों को ऐसे खटिया पर सुलाया जाता है, तो मैं भी एक ऐसा ही खटिया रख देती हूँ। सासू माँ अरे नहीं तुम गलत समझ रही हो, बड़ों को ऐसी थोड़ी न दी जाती है, ये तो टूट गई है इसलिए ऐसा हो गया है।
अच्छा तू जा और दूसरी खाट बिछा दे। अनुपमा जाती है और नई बिस्तर नया खाट बिछा देती है। ऐसे ही एक एक करके अनुपमा दादी माँ का सारा कुछ बदल देती है। ये देखकर दादी माँ बहुत खुश होती है और अनुपमा की चतुराई से बूढ़ी दादी माँ का जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन पर आचरण के उसके संस्कार का भी असर पड़ता है। बल्कि यदि आप जैसा दूसरों के साथ करेंगे, हमारे बच्चे हमें देखकर वैसा ही करते हैं। एक कहावत है कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। यहाँ तो समझदार बहू ने समझा दिया कि हमारे जीवन में आचरण पर संस्कार का क्या महत्व है और हमें कैसे बुजुर्ग लोगों की मदद और सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।